अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीयूल के हवाले से एंड ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों को आ सकता है कि डिफाइन सेंट्रीयूल, ठीक है, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेल की हेल्प करता है जब बॉडी में सेल की डिवीजन हो रही होती है। तो इसके अंदर जब क्रोमोसोम्स को अलग होना पड़ता है ना, तो अलग करने के लिए क्रोमोसोम्स को कुछ रास्ते चाहिए होते हैं। तो ये जो रास्ते होते हैं यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं सेंट्रियोल्स जो होते हैं। और अगर ये ना हो तो क्रोमोसोम जो है वो बिखर जाए और जो नया सेल है, जो न्यू बॉर्न सेल है, वो या तो मर जाए या कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बन जाए। इसीलिए ये छोटी सी जो स्ट्रक्चर है वो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है सेंट्रीओल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। कहा जा रहा है कि जो सेंट्रीओल्स हैं, सेंट्रीओल्स बिल्कुल छोटी छोटी बैरल यानी कि बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनेली का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि पौधों के सॉरी सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे हिस्से या छोटे छोटे ऑर्गन्स। बैरल शेप का मतलब ये है जैसे इसके दोनों सिरे जो हैं वो खुले हुए होते हैं एक सिलेंडर की तरह, ठीक है। सिलेंडर लाइक जो है वो बैरल की शेप होती है। एंड कहा जा रहा है कि ये जो है ये पाया जाता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एंड ज़्यादातर ये जो है वो प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जानवरों में जैसे कि इंसान है, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, तो ये सब शामिल हैं। इसके अलावा जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट कौन से जानवर होते हैं, जैसे कि परमीशियम है, अमीबा और यूग्लैना वगैरह। ये वो वाले जानवर होते हैं जो कि ना प्लांट्स में होते हैं, ना एनिमल्स में, ना फंजाई में। तो इनके अंदर जो है वो पाया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पोजीशन। एनिमल में ये कुछ इस तरह से मौजूद होती है, ठीक है। एनिमल में ये इस तरह से मौजूद होती है एंड प्रोटिस्ट जो सेल है उसके अंदर जो है वो इस तरह से ये मौजूद होते हैं। दैट इज़ द जो ये सेंट्रियोल्स हैं। अब आप लोग यहाँ पर इसको गौर से देख सकते हैं, इसको और से आप लोग देख सकते हैं कि ये बैरल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि इस सिलेंडर की शेप का आप देख सकते हैं कि ये इस साइड से भी खुला है, ओपन है, नीचे वाली साइड से भी ओपन है, ठीक है। तो बैरल शेप सिलेंडर शेप की तरह होती है जिसके दोनों जो सिरे होते हैं ना वो बिल्कुल ओपनली खुले होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बैरल शेप स्ट्रक्चर है जिसका ये एंड भी खुला है, दूसरा एंड भी जो है वो खुला हुआ है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, ऊपर उन्होंने बताया कि एनिमल्स में प्रोटिस्ट वगैरह में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जिनको कहा जाता है जैसे बैक्टीरिया है, एंड इसके अलावा फंजाई वगैरह है, यानी जिनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता न्यूक्लियस, उनके अंदर सेंट्रियोल्स भी नहीं पाए जाते। बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है कि जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा उनमें जो है ये सेंट्रियोल्स मौजूद होंगे। और सेंट्रियोल्स जो है वो हायर प्लांट्स यानी कि बड़े पौधे जैसे कि आम, गुलाब, गंदम, चावल, इनमें भी सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते, हायर प्लांट्स जो बड़े बड़े पौधे और फंजाई के अंदर ये मौजूद नहीं होते। मौजूद कहाँ पे होते हैं, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट के अंदर। फिर है देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। कहा जा रहा है कि अब जो सेंट्रियोल्स का सिर्फ सेंट्रियोल सिर्फ एक ही मौजूद नहीं होता, बल्कि इनका एक जोड़ा यानी पेयर मौजूद होता है। अब ये जो पेयर है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा खास होती है इसके अंदर ये है कि इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि ये राइट यानी कि 90 के एंगल पर इस तरह से होते हैं। एक बिल्कुल होता है वर्टिकल एंड दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है, एंड ये 90 का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट जो होती है ना वो एल शेप बनाती है इस तरह से, ठीक है। और ये जो होती है इनकी शेप ये स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेल डिवीजन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। फिर है उसके बाद यहाँ पर कि इन एनिमल सेल्स द पेयर इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम एंड इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। अब कहा जा रहा है कि एनिमल सेल्स में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक पेयर की शक्ल में होते हैं, एंड उनका एक खास नाम है जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम, ठीक है। एनिमल के सेल में एक पेयर मौजूद होता है इसका और उसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। एंड उसकी यहाँ पे लोकेशन बताई जा रही है कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, नियर द न्यूक्लियस एनवेलप। न्यूक्लियस का जो एनवेलप होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसके पास ये मौजूद होता है, ठीक है। एसटी मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को जिसने घेरा हुआ था उसके पास जो है ये माइक्रो ट्यूब्यूल जो होते हैं, ये सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रियोल्स, ये खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ कुछ इस तरह से मौजूद होता है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल साथ जो है वो मौजूद होता है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो एनिमल सेल है ना उसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ही यहाँ पर जो है वो ये पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन जो है आप लोगों ने याद रखनी है कि ये न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है किसमें, एनिमल सेल में। फिर है ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंट्रियोल जो है उसका फॉर्म बताई जा रही है किस तरह से होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है कि सेंट्रियोल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है अभी वो यहाँ पर बताया जा रहा है।
कि माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेंट्रियोल होता है ना, वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ये एक बिल्कुल खोखली सी ट्यूब की तरह होता है जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब जो सेंट्रियोल होता है ना, उसके अंदर 9 ट्रिपलेट मौजूद होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये है 1 ट्रिपलेट, ठीक है, एंड ये है 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, एंड ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से जो है ये मिलकर बने होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस ए को हम लोग कहेंगे ट्रिपलेट, ठीक है। ये देखिए आप 3-3 का जोड़ा है ना, इस तरह से ये इसको एक ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर हम इनको काउंट करें तो ये 9 ट्रिपलेट बनते हैं, ठीक है। ये है 1 2, इस तरह से ये 3, ये 4 5 6, ठीक है, 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 पेयर बनते हैं और उनको जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। यानी जो देखने में शक्ल इस तरह से नजर आ रही होती है, अगर आप इसको गौर करने से देखें, जरा जूम करके देखें इसको, तो ये चीज़ आप लोगों को नजर आएगी यहाँ से। यानी एक जो सेंट्रियोल होता है ना, वो छोटे-छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। इस तरह से वो इस तरह से एक दूसरे को शक्ल में लाती हैं, इस तरह से जुड़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उससे जो है वो एक सेंट्रियोल बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई कि किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और उससे जो है वो एक सेंट्रियोल बनता है। और कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, दैट इज अ 9 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो ट्रिपलेट वाला पेयर है वो मिलेगा, और उससे जो है अगर 9 जो पेयर मिलेंगे तो फिर जो है वो एक सेंट्रियोल बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। फिर उसके बाद है यहाँ पर उसका फंक्शन बताएगा आगे, कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ना, जब एक सेल 2 के अंदर डिवाइड होना शुरू होता है, तो तब क्या होता है कि सेंट्रियोल जो है वो अपनी कॉपी जो है वो रेडी कर लेता है, रेप्लिका अपने तैयार कर लेता है, यानी अपनी कॉपी। अगर सेंट्रियोल के हमने देखा कि एक पेयर होता है, जब ये खुद को डबल करेगा तो ये 4 उसकी कॉपीज बन जाएंगी। द न्यू पेयर मूव्स टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब जो न्यू पेयर होता है ना, यानी जो नया बनने वाला पेयर होता है, जो अभी उसने खुद को डुप्लीकेट किया, जो डुप्लीकेट होने वाला पेयर है, वो मूव कर जाता है अपोजिट अपोजिट सेल ऑफ द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पेयर था, एंड उसने जब खुद को डुप्लीकेशन वाले प्रोसेस के अंदर से गुजारा, तो ये डुप्लीकेशन के बाद 2 पेयर बन गए। अब 2 पेयर बनने के बाद क्या हुआ कि जो दूसरे वाला पेयर था, अब यहाँ पर एक सेल मौजूद था, ठीक है। तो एक सेल था और एक सेल ने जो है वो खुद को जो है वो डिवाइड करना था। जैसे ये एक सेल था और एक सेल ने डिवाइड होना था 2 के अंदर, तो वो खुद को इस तरह से लंबा इस तरह से करेगा, तो लंबा होगा तो इस तरह से ब्रेकडाउन होगा ना। तो जो सेल ने जब खुद को इस तरह से इस पोजीशन में लाया, तो ये जो 2 पेयर बने थे सेंट्रियोल के, एक पेयर यहाँ पर आया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एंड ये वाली पोजीशन, एंड एक पेयर जो है वो यहाँ पर चला गया। ये एल शेप का मैंने बताया था कि 90 के एंगल पर दोनों सेंट्रियोल इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। तो ये एक पेयर जो है वो इस साइड पे चला गया, कब? जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जाहिर सी बात है कि जब एक सेल ने 2 के अंदर डिवाइड होना है, तो दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम जाएंगे। तो क्रोमोसोम की जब डिवीजन होनी है ना, तो इसने जो है वो कुछ धागे टाइप बना देने हैं, स्पिंडल फाइबर, जो कि क्रोमोसोम की डिवाइड कर देते हैं, एंड हाफ क्रोमोसोम इस सेल में आ जाएंगे एंड हाफ इसमें आ जाएंगे, और सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि अपोजिट पोल ऑफ द सेल दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि जब दोनों पेयर जो है वो अपने पोल पर, मुखालिफ पोल अगेंस्ट अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, एक पोल जो है, एक पेयर इधर आ जाता है एंड एक पेयर इधर आ जाता है, तो दोनों जो पेयर है वो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे बारीक से धागे आप लोगों को नजर आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एंड ये स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं, एंड उसको फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं और उसको जो है वो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हर क्रोमोसोम का जो है एक सिस्टर क्रोमाटिड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड है ना, एक जो है वो इसके अंदर आ जाएगा पिंक वाले का, एंड एक पिंक वाला यहाँ पर चला जाएगा। इसी तरह येलो वाला एक यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे वाला। तो इसी तरह सारे क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है, ठीक है, एंड हाफ क्रोमोसोम इसमें आ जाएंगे एंड हाफ क्रोमोसोम जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो इससे जो है वो रिजल्ट क्या होगा? 2 नए सेल्स बनेंगे और हर सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो सेम होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। फिर है उसके बाद कि द सेल विच हैव सीलिया और फ्लैजेला कंटेन सेंट्रियोल नियर द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंट्रियोल का एक और फंक्शन अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जो हरकत है या ये जो मूवमेंट है वो छोटे बिल्कुल बालों जैसे बाल होते हैं बारीक ऐसे स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं। अगर ये वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बालों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा नंबर में होंगे तो इन्हें सीलिया कहते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स के जितने सेल्स हैं, अगर जो है वो इतने तादाद में छोटे छोटे बाल की तरह से स्ट्रक्चर होंगे तो उनको हम सीलिया कहेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
ये चीज़, ठीक है। तो ये जो सीलिया होते हैं ना, सीलिया इस तरह से जब बाल लाइक जिस तरह से बाल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बाहर निकलते हैं, तो मूवमेंट करने वाले जितने भी इस तरह से एनिमल्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो फिर इनकी तरह से जब वो इन बालों को या इन थ्रेड्स को इस तरह से मूवमेंट में लाएँगे, तो उनकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगी और ये मूवमेंट को फिर ईज़ी बना देते हैं। तो जैसे कि स्पर्म सेल्स होते हैं, इस तरह फ्लैजेला होता है, यानी कि बैक्टीरिया व कुछ बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी सीलिया और फ्लैजेला वगैरह, इनको सीलिया या फ्लैजेला बोल रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया भी मूवमेंट करने के लिए इनको जो है वो यूज़ करता है। इसी तरह से स्पर्म सेल्स जो होते हैं, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाले जो सीलिया एंड फ्लैजेला होते हैं, ये सेल को तैरने में मदद देता है। और ऐसे सेल्स में सेंट्रीओल सेल जो है वो मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे मुंतकिल हो जाता है। यहाँ पर जो है लोकेशन दी हो जाती है। पहले ये न्यूक्लियस के पास थे, ठीक है, ये जो सेंट्रीओल्स थे ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास थे, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास आ गया, ताकि इसके अंदर से सीलिया एंड फ्लैजेला जो है वो ग्रो कर सकें एंड सेल की मूवमेंट को अश्योर किया जा सके। फिर है दी सेंट्रीओल्स आर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, यानी ऐसे तमाम सेंट्रीओल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं। अब ये जो है स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन का हमें दिखाया गया है, जैसे ये है ना, ये सेल है और ये जो है ये इसकी बेरोनी मेम्ब्रेन है। जब सेल ने जो है वो सीलिया और फ्लैजेला बनाना हो, तो फिर ये वाला जो सेंट्रीओल होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाता है और इससे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू हो जाता है, जो कि सेल को मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो सेंट्रीओल होता है, ये न्यूक्लियस की यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 90 के डिग्री में न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं। लेकिन जब इन्होंने सीलिया और फ्लैजेला बनाने हो ना, तो ये मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास आके इस तरह से बेसल बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बेसल बॉडीज क्या करती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, ये सीलिया एंड फ्लैजेला बनाती हैं, ठीक है। एंड सीलिया फ्लैजेला जो होती है, ये कुछ सेल्स की जो है वो हरकत को या मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है, ठीक है, ताकि वो सेल्स जो है वो मूव कर सकें और टूटे नहीं। और अगर ये ना बने तो इस सीलिया फ्लैजेला जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती हैं। ये कुछ डिजीज़ेज़ जो हैं वो जो है वो उनके अंदर पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए इनके जो है साइंटिफिक कई रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इन सेल्स को मूवमेंट करने के लिए बेसल बॉडीज भी बनानी ही पड़ती हैं, उससे सीलिया फ्लैजेला को ग्रो करना ही होता है मूवमेंट को ईजी बनाने के लिए। तो यही था आज का लेक्चर। आप यहाँ पर जो है अपनी बुक के अंदर भी इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी इमेजेस दिखा दी, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेंट्रीओल का। एंड ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही आएगा, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। एंड यही था आज का लेक्चर। आई होप कि समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट लिखिए। अल्लाह हाफिज़।